नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम विस्टास के चैप्टर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर हम बहुत कमाल धमाल क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। साथ ही इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट्स हैं, उन दोनों पार्ट्स को हम आज के इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो ये वाला वीडियो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रहने वाला है। इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आइए अब हम आगे बढ़ाते हैं अपने मिशन 100 को और लेटेस्ट सीबीएसई की सिलेबस के हिसाब से हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम कवर करेंगे चैप्टर 8 ऑफ द विस्टास, जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। और ये जो चैप्टर है ये बेसिकली दो पार्ट्स में है। एक है द कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर जिसको लिखा है जितकला शाह ने, और एक और है वी टू आर ह्यूमन बीइंग जिसको लिखा है बामा ने। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इन दोनों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जितकला शाह मैडम की। तो जितकला शाह एक नेटिव अमेरिकन राइटर है और बहुत ही फेमस ये म्यूजिशियन, इंडियन राइट एक्टिविस्ट और एक बहुत ही ग्रेट एजुकेटर भी रही हैं। देन इसके बाद इनकी जो राइटिंग है यार वो डिपिक्ट करती है सेल्फ आइडेंटिटी को और उनकी विक्ट्री को ओवर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कल्चर एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या होता है भाई साहब कल्चरल एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? रेशियल मतलब होता है रंग के बेसिस पर भेदभाव करना। जैसे आपने सुना होगा पहले अफ्रीका में जो भी काले लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता था गोरों के द्वारा। ठीक है, तो ये जो गोरा काला वाला भेदभाव है इसको हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। और आज भी अगर हम देखें तो जो भारतीय लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ना, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अपने यूएस जैसी कंट्रीज़ के अंदर। तो इसके खिलाफ इन्होंने अपनी राइटिंग्स में आवाज़ उठाई है। बहुत ही फेमस ये पोएट हैं और मतलब राइटर हैं, और इनका असली नाम था गेर्ट्रूड सिमन्स बोनिन। तो हालांकि अपने को तो असली नाम याद नहीं रखना है, हमें तो इनका बस पेन नाम याद रखना है जो कि है जितकला शाह। अपनी राइटिंग में इन्होंने कल्चरल आइडेंटिटी के क्राइसिस के बारे में बताया है ना, क्योंकि जब भी हम विदेश में जाते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम सामने वाले कल्चर में ढलने की कोशिश करते हैं, या फिर माहौल ही ऐसा बन जाता है कि हमें उसमें ढलना पड़ता है और कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को लूज़ कर देते हैं। और इस चैप्टर के अंदर बॉन्डिंग ऑफ द फैमिली का भी जिक्र किया गया है। तो जितकला शाह, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका असली नाम था गेर्ट्रूड सिमन्स बोनिन और इनका जन्म 1876 के अंदर हुआ था। बहुत एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वुमेन थी, है ना। नेटिव अमेरिकन का मतलब जिनका ओरिजिन इंडिया का है लेकिन वो रह रहे हैं अमेरिका के अंदर। तो उन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे उन्होंने अपनी इस स्ट्रगल में जीत हासिल करी, कैसे उनको प्रेजुडिस मतलब भेदभाव का सामना करना पड़ा, ये सारी बातों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। पेन नेम है इनका जितकला शाह और इनके आर्टिकल्स को पब्लिश इन्होंने मतलब देश और दुनिया में किया। देन अपने वर्क्स में इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया यार जो भी सुपरस्टिशंस रहते हैं और क्या यहाँ पर है ना समस्याओं का सामना करना पड़ता है एक नेटिव अमेरिकन वुमेन को, वो भी यहाँ पर इन्होंने अपनी इस राइटिंग्स के अंदर बताया है। कुछ इंपॉर्टेंट शब्द मैं आपको बता देता हूँ जिनको आप एज ए कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं अपनी एग्जाम में। तो पहला वर्ड है बेयर। बेयर का मतलब होता है अनकवर्ड, है ना, जिसको कवर नहीं किया गया हो। देन बेलफ्राई, इसका मतलब होता है पार्ट ऑफ ए बेल टावर। तो बेल टावर जैसे आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा है जहाँ पर घंटी लगी रहती है, बड़ा सा टावर है, तो उसका एक पार्ट होता है बेलफ्राई। देन क्रैशिंग मतलब ब्रेक थ्रू, है ना, कहीं पर से ब्रेक करके आगे बढ़ जाना। क्लैटर, क्लैटर का मतलब होता है साउंड ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट, है ना, जब कोई हैवी ऑब्जेक्ट गिरता है तो उस साउंड को क्लैटर कहा गया है। देन बेडलेम, बेडलेम का मतलब होता है अनरेस्ट, है ना, बिल्कुल अजीब सा लगना। देन अनस्किल्ड मतलब जो कि ट्रेंड नहीं हो। कैप्चर करना मतलब किसी को कैच या अरेस्ट करना। मॉर्नर्स, इसका मतलब क्या होता है पर्सन एट अ फ्यूनरल, है ना, तो अगर किसी की अंत्येष्टि हो रही है, शोक सभा है ना, और वहाँ पर अगर आप अपना दुख प्रकट करने गए हैं तो आपको मॉर्नर्स कहा जाएगा। देन कावर्ड, कावर्ड मतलब होता है डरपोक का। अब बढ़ते हैं हम आगे, देख लेते हैं क्या है। तो ये जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है जितकला शाह के फर्स्ट डे इन अ बोर्डिंग स्कूल। तो अमेरिका में ये वाला स्कूल था जिसका नाम था चार्ली इंडियन स्कूल। तो बेसिकली ये जितने भी नेटिव इंडियन थे ना उनको अमेरिकन कल्चर में ढालने के लिए इस तरह का स्कूल बनाया गया था, और इसमें जितने भी बच्चे थे वो नेटिव इंडियंस थे।
उनको ट्रेन किया जाता था टू लिव बिहाइंड देयर ओन कल्चर, कि भाई जो आप भारतीय कल्चर लेके आए हो उसको आप पीछे ही छोड़ो और बी अ पार्ट ऑफ अमेरिकन कल्चर। चित्रकला डिस्क्राइब करती है कि उनको बहुत ज़्यादा बेकार लगा जब सुबह सुबह, मतलब पहले दिन ही सुबह सुबह भाई साहब उनके ऊपर से चद्दर खींच लिया गया, शॉल निकाल दी गई और है ना फटाक से उनको तैयार होने के लिए बोला गया। अब भाई साहब हॉस्टल्स में तो ऐसा होता ही है, लेकिन वहाँ पर उनको चित्रकला को बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगा। तो स्कूल अथॉरिटीज़ ने ये बात बोली और उनसे बोला कि फटाक से तैयार होकर डाइनिंग हॉल में आप पहुँचे। शी ऑल्सो वंडर्स अबाउट हाउ दी अदर इंडियन गर्ल्स एग्रीड, है ना। तो उनको ये लगता है कि यार मतलब कैसे लड़कियां मान रही है, क्यों इतने टाइट टाइट वेस्टर्न कपड़े पहन रही है जिसके अंदर ऑलमोस्ट पूरी उनका बॉडी शेप इजीली विजिबल हो रहा है। लेकिन अब क्या करें भाई साहब, अथॉरिटीज़ के आगे तो सबमिट करना ही पड़ेगा। इवन देयर लॉन्ग हेयर्स, भाई साहब इंडिया में एक ट्रेडिशन है कि लड़कियाँ लंबे लंबे बाल रखती हैं, तो वहाँ पर वो जो लॉन्ग हेयर्स थे उनको भी कट शॉर्ट करने की बात की गई। और ये तो भाई साहब ये आइडिया ऑथर को बिल्कुल नहीं पसंद आया। हर मदर हैड टोल्ड हर दैट ओनली ए कावर्ड्स और मॉन्डरस हेयर्स शुड बी शेव्ड ऑफ, है ना। तो बताती है कि या तो किसी के घर में अगर कोई मर जाता है या फिर कोई बहुत ज़्यादा डरपोक हो, सिर्फ उसके ही बाल यहाँ पर काटे जाते हैं और ये एक साइन ऑफ कावर्डनेस है ना, डरपोक का ये साइन है। लेटर ऑन चित्रकला एंड अदर गर्ल्स उनको डाइनिंग हॉल में ले जाया गया, जहाँ पर उन्होंने देखा उनकी एक वार्डन थी, है ना, उसको यहाँ पर पेल फेस वुमेन बोला गया है और वो यहाँ पर उनको डांटती भी है जब ये लोग टेबल मैनर्स को फॉलो नहीं करते हैं। जुडविन एक उसकी सहेली रहती है ना, जो कि वहीं पर हॉस्टल में रहती है और वो बोलती है कि मतलब जो जुडविन नाम की लड़की थी इसको इंग्लिश थोड़ी आती थी, तो इसने सुन लिया था कि जितनी भी लड़कियां हैं जिनके बाल बड़े हैं सबके बाल काटे जाएंगे। तो जुडविन फटाक से आती है चित्रकला के पास, बताती है कि मैंने अभी अभी सुना है कि वार्डन आने वाले हैं और हमारे बालों को एकदम कट शॉर्ट करने वाले हैं। तो भाई साहब चित्रकला की तो बत्ती उड़ गई यहाँ से कि ये क्या हो रहा है ना, ये तो अत्याचार है सरासर, मैं इसके आगे सबमिट नहीं करूँगी और मैं बिल्कुल एक कावड़ या मॉर्नर नहीं बनना चाहती हूँ। तो वो फटाक से वहाँ से निकलती है, किसी कमरे में घुसती है और वहाँ पर एक बेड के नीचे जाकर छुप जाती है ना, मतलब वो रजिस्ट कर रही है चीज़ों के आगे और एवरीवन सब उसको सर्च करते हैं। फाइनली उसको पकड़ ही लिया जाता है, भाई साहब कहीं पर जाएगी, हॉस्टल में ही थी, तो उसको पकड़ लिया जाता है और उसके बालों को काट दिया जाता है। ठीक है, मतलब पहले उसको बांधा जाता है ताकि भाई ये है ना भग ना जाए वापस से, और फिर उसके बालों को काट दिया जाता है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड और डिप्रेस फील होता है चित्रकला को एंड यहाँ से उसको अपनी मम्मी की भी याद आ जाती है कि यार कैसे जब तक मैं अपनी मम्मी के साथ या फैमिली के साथ थी जब तक एकदम मस्त माहौल था, और जैसे यहाँ पर मैं आई और उसके बाद देखो अत्याचार होना मेरे पे स्टार्ट हो गया। एट द एंड उसको यार सबमिट तो करना पड़ता है लाइक अ हर्ड, है ना, जैसे एक बकरी रहती है ना, तो बकरी अपने मालिक की सुनती है और अगर वो कुछ गलती करती है तो मालिक पीछे से एक डंडा मार देता है। तो इस प्रकार से उसको भी फील हुआ कि यार मैं भी एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स की तरह मुझे ट्रीट किया जा रहा है, और यहाँ पर ये वाली कहानी फिर समाप्त होती है। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि चित्रकला भले उस पर अत्याचार हुआ सब हुआ, लेकिन उसने सबमिट नहीं किया, ठीक है, उसने रजिस्ट किया। देन इसके बाद अगर हम इसका प्लॉट देखें, यहाँ से सीधे एग्जाम में आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं कि जो कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर है ये एक एक्सर्ट है ना। एक्सर्ट मतलब क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट है जिसको लिया गया है ऑटोग्राफी जो कि लिखी गई है चित्रकला के द्वारा। ये स्टोरी स्टार्ट होती है फर्स्ट डे ऑफ द बोर्डिंग स्कूल इन अमेरिका से, रिसेस का टाइम था, और चित्रकला डिस्क्राइब करती है कि जितनी भी इंडियन गर्ल्स थे बहुत ज़्यादा डिफरेंट वो लग रही थी, क्योंकि ऑलमोस्ट अमेरिकन कल्चर को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। वहीं के कपड़े, टाइट टाइट क्लॉथ्स, शूज़, है ना, ये सब उन्होंने पहन रखे थे। शी वॉज नॉट कम्फर्टेबल, चित्रकला अपनी यार बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी टाइट क्लॉथ्स पहनने के लिए, और उसको बहुत ज़्यादा बुरा भी इससे फील हुआ। हर स्कार्फ फर्स्ट रिमूव, है ना, इंडिया में स्कार्फ बांध के जाते हैं स्कूल में बच्चे, वहाँ पर वैसे चली गई तो फटाक से उसका स्कार्फ रिमूव कर दिया फ्रॉम द शोल्डर बाय द बॉसी स्टूडेंट्स। नाउ एज शी वॉज न्यू एडमिशन, तो उसको रूल्स भी नहीं पता थे स्कूल के, एंड शी फेल टेरिफाइड व्हेन शी गॉट टू नो दैट उसके जो बाल हैं उसको काटे जाएंगे, और अकॉर्डिंग टू हर मदर ओनली जो अपने वॉरियर्स, मॉर्नर्स, कोवर्ड, है ना, अनस्किल्ड वॉरियर, वही सब क्या करते थे, अपने बालों को शॉर्ट रखा करते थे। देन चित्रकला बिल्कुल रेडी नहीं थी और वो डिसाइड करती है कि मैं स्कूल अथॉरिटी के अगेंस्ट जाऊंगी, और वो एक बेड के नीचे जाके छुप जाती है, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं। अब जैसे वहाँ पर वो हाइड करती है, आफ्टर सम टाइम वहाँ पर उसको फाइनली पकड़ लिया जाता है, उसको एक चेयर से बांध के उसके बाल काट दिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड उसको फील होता है और उसका कॉन्फिडेंस भी वहाँ से लूज़ हो जाता है।
एंड शी फेल लाइक अ कावर्ड, है ना, उसको ऐसा लगता है कि अब देखो मेरे बाल काट दिए, अब मुझे सब पूरी समाज डरपोक कहेगा, और बहुत हेल्पलेस थी भाई, सब पकड़ के अगर आपके कोई बाल काट दे, आप कुछ कर भी नहीं सको तो क्या ही कर सकते हो। शी वॉज मिसिंग हर मदर्स प्रेजेंस, और अपनी माँ को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। अगला जो इसका पार्ट है वो है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, और इसको लिखा गया है बामा के द्वारा। बामा एक दलित नॉवेलिस्ट है, ठीक है। दलित मतलब अपने शेड्यूल कास्ट सेक्शन होता है जो सोसाइटी है उसको दलित कहा जाता है। एंड शी वॉज बोर्न इन अ रोमन कैथोलिक फैमिली, ठीक है। आपने सुना हो अगर अनटचेबिलिटी के बारे में, ठीक है, आजकल तो भारत के अंदर ये बैन है, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कम्प्लीटली प्रोहिबिट किया गया है अनटचेबिलिटी को, और ये एक फंडामेंटल राइट भी है हर एक व्यक्ति का। तो अब आज के टाइम पे तो अनटचेबिलिटी इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी कहीं ना कहीं आपको इंस्टेंसेस देखने को मिल जाते हैं, है ना। जैसे राजस्थान में एक टीचर ने एक दलित बच्चे को पीट पट कर उसकी हत्या कर दी थी। तो इस तरह के केसेस कई बार सामने आ जाते हैं, लेकिन हाँ इतने कॉमन नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था भाई साहब, आज़ादी के पहले तो ये अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, और जो भी दलित वर्ग थे उनको अनटचेबल्स माना जाता था, है ना। और उनको अपने घर में ना आने देना, है ना, अपनी सामानों को उनको टच ना करने देना। तो ये सारी चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी। नाली साफ़ करना, गटर साफ़ करना, है ना। तो ये मतलब जो भी इस तरह के काम थे, अनह्यूमन काम थे, वो सब उनको दिए जाते थे। तो यहाँ पर जो हमारी बामा है वो एक दलित नॉवलिस्ट है, और रोमन कैथलिक फैमिली से वो बिलोंग करती है। अपनी राइटिंग्स के अंदर वो डिपिक्ट करती है कि क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी बीइंग अ दलित वुमेन, और कैसे उन्होंने अपनी इनर स्ट्रेंथ की बदौलत, है ना, उन सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। एंड यहाँ पर वो बताती है जेंडर और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी, ना। जेंडर मतलब अपना जो स्त्री और पुरुष के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करना, और कास्ट मतलब जाति के बेस पर भेदभाव करना कि ये ऊंची जाति का है, नीची जाति का है। तो इन बातों को भी यहाँ पर इन्होंने अपनी राइटिंग्स के अंदर दर्शाया है। अब ये जो स्टोरी है इसको बामा ने लिखा है, और वो इस स्टोरी के कैरेक्टर भी हैं। वो तो एक छोटी सी चीयरफुल लड़की है ना, हु लव्स टू ऑब्जर्व थिंग्स टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रीट। तो बिल्कुल जो जो उनके आसपास होता है वो उनको ऑब्जर्व करने में अच्छा लगता है। वैसे तो उनके घर से स्कूल जाने में 10 मिनट लगते हैं ना, पैदल पैदल वो जाती है, लेकिन भाई साहब मस्त वो मज़े से सारी चीज़ें को ऑब्जर्व करते करते जाती है बामा। तो उसको 30 मिनट लगते हैं भाई घर से स्कूल जाने में। एंड शी एक्सप्लेन, वो बताती है कि कहाँ पर उसको इतना टाइम लगता है। तो बताती है कि शी इज़ ऑन हर वे टू होम, शी सीज अ मंकी परफॉर्मिंग अ स्नेक चार्मर डूइंग सम एक्ट विद हिज स्नेक, शी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो भाई कहीं बंदर नाच रहा है, कहीं स्नेक चार्मर पुंगी बजा रहा है ना, कहीं पानी पताशे वाले का ठेला लगा हुआ है। तो इस प्रकार से उसको अलग अलग सारी चीज़ें दिखती है। एंड देन देर वॉज अ साइकिलिस्ट हु वॉज साइकिलिंग फ्रॉम पास्ट 3 days, ठीक है, वो देखती देखो ये साइकिलिस्ट जा रहा है जो पिछले 3 दिन से साइकिलिंग यहाँ पर कर रहा है। देन देर वॉज वन फेमस टेम्पल विच हैड अ बिग बेल एंड अ ट्राइबल मैन हु सेल्स क्ले बीड्स नीडल्स एक्सेट्रा, ना, मंदिर है बड़ा सा, उसके पास में एक जनजातीय व्यक्ति क्या कर रहा है वहाँ पर, बीड्स मतलब मोती, निडल्स, ये सब बेच रहा है। शी ऑल्सो कम्स अक्रॉस वेरियस स्नैक स्टॉल्स, है ना, श्री राम पानी पताशे भंडार तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर उसको देखने को मिलती है। तो एकदम मस्त लाइवली माहौल है पूरे शहर का जहाँ पर वो रहती है। देन शी एक्सप्लेन्स अबाउट वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़, जो कि, है ना, अपने लेक्चर्स देती है, रैलियाँ करती है, वो सब भी वहाँ पर मेन बाज़ार में होता है। देन शी प्रोसीड्स फर्दर, वहाँ पर वो देखती है कि यार एक लैंडलॉर्ड बैठा हुआ है, एंड ही इज़ वॉचिंग हिज वर्कर्स इन द फील्ड, है ना, वो दूर से अपने वर्कर्स को देख रहा है कि वो कैसे वहाँ पर काम कर रहे हैं, और उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, गलत काम कर रहे हैं तो डांट रहा है। देन शी सॉ एन ओल्ड मैन ऑफ हर कम्युनिटी, ना, उसी की कम्युनिटी का, मतलब एक दलित ओल्ड मैन एक स्नैक के पैकेट को बहुत ही अजीब तरीके से हैंडल कर रहा था, ना, मतलब उसमें क्या था, वड़ा था, और उस वड़े को बांध रखा था, और उसको फिर एक स्ट्रिंग से लटका के वो जा रहा था। बड़ा सा आदमी, छोटा सा पैकेट, और उसको यूँ स्ट्रिंग से लटका के वो जा रहा था। तो बामा को ये बहुत ही अजीब लगता है, और वो एकदम हंसने लग जाती है, ना, हंस के लोट पोट हो जाती है, और उसको एकदम ऐसा लगता है कि भाई ये कैसा क्या कर रहा है, ना, ऐसा क्यों ले जा रहा है, भाई हाथ से ले जा और दे दे उसको। लेकिन वो ऐसे ले जा के देता है। फिर वहाँ पर भी जब वो लैंडलॉर्ड के पास जाता है तो स्ट्रिंग छोड़ता है, और वो लैंडलॉर्ड उसको कैच करता है ताकि वो उसको टच न कर ले। तो इस तरह की चीज़ों को देखकर जो बामा थी बहुत ज़्यादा अम्यूज़ हो जाती थी, और एकदम लोटपोट हो जाती थी हंस के। फिर जैसे ही वो घर जाती है अपने भाई को बताती है कि भैया भैया आज तो मैंने ऐसी गजब की कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखा, क्या ही बताऊँ आपको। तो फिर उसके भैया बोलते हैं, अरे बहना, ये तो चल तू अभी हंस रही है, लेकिन
ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज वो जो लड़का था, वो जो आदमी था, ही वॉज फ्रॉम लोअर कास्ट एंड हम हमारी जो कम्युनिटी है वो लोअर कास्ट की है एंड दैट लैंडलॉर्ड वाज फ्रॉम द अपर कास्ट एंड ही डोंट लाइक आवर प्रेजेंस, है ना। और वो नहीं चाहता था कि हम उस फूड पैकेट को टच करें, क्योंकि अगर हम टच कर लेंगे तो वो इम्प्योर हो जाएगा। ठीक है, ये उसका मानना था, मतलब वही अनटचेबिलिटी वाली प्रैक्टिस। अब भाई साहब बामा की तो पूरी हंसी रुक गई कि ये क्या, मैं क्यों हंस रही थी यार, ये तो पूरा सरासर भेदभाव है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट के बेसिस पर। शी फाइंड इट सो डिस्गस्टिंग दैट शी ग्रोज एंग्री ओवर द अपर कास्ट पीपल, है ना, कि अब मैं देखती हूँ ना अपर कास्ट पीपल को तो आन दो, मैं कल, है ना, उस बड़े को पैकेट को छीन के और फिर पकड़ लूँगी मैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है अपनी बामा। Some day later, her elder brother questioned about his whereabouts to know his caste, है ना। और कुछ दिन बाद उसके एल्डर ब्रदर को भी इस प्रकार से कास्ट वास्ट का सामना करना पड़ता है। ही देन सजेस्ट हर टू स्टडी, ना, तो फिर वो बामा से बोलता है कि देख बामा, गुस्सा वुस्सा करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, सबसे बढ़िया है स्टडी हार्ड, आप मेहनत करो, जी जान लगा दो भाई साहब पढ़ाई में, जितनी उत्तम शिक्षा आप हासिल करोगे उतना ही समाज में आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल बामा को दिल पे लग जाती है ना, वो मतलब इसको इन हार्ट ले लेती है और बहुत हार्ड वर्क करती है और अपनी क्लास की टॉपर बन जाती है। दिस नॉट ओनली अर्न्स हर रेस्पेक्ट, भाई मेडल्स वगैरह सब चीज़ तो मिलती है, लेकिन उसके बहुत सारे दोस्त भी बन जाते हैं क्लास में। तो उसको समझ में आता है कि नहीं भाई, एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो कि हमें अपलिफ्ट कर सकता है, जो कि हमें सोशल मोबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। इसका प्लॉट अगर हम देखें तो ये भी एक एग्जर्ट है जिसको लिया गया है ऑटोबायोग्राफी ऑफ बामा, है ना। बामा ने एक ऑटोबायोग्राफी ली है, वहाँ से इसको लिया गया है। यहाँ पर टर्म ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बताया जाता है और पूरा एक्सपीरियंस बताया जाता है बामा का कि कैसे स्कूल से आती है, एंटरटेनिंग चीज़ों को देखती है। एक दिन जब वो आ रही थी तो एक आदमी को देखती है जो कि मार्केट से आ रहा था एक पैकेट कैरी करते हुए, और वो बहुत ही सरप्राइजिंग लगा बामा को कि यार ऐसे कैसे वो चल रहा है अजीब ही तरीके से, है ना, स्ट्रिंग पकड़ के, और बहुत दूर से उस पैकेट को उसको दे रहा है। मैन होल्डिंग ओवर द पैकेट टू द लैंडलॉर्ड आफ्टर बेंडिंग डाउन, है ना, पहले उसने झुका, उसको मतलब सैल्यूट किया एक तरह से, देन उसके बाद उसने उस पैकेट को दिया। बामा ने इस स्टोरी को अपने भाई को बताई, है ना, भाई को अन्ना बोला जाता है साउथ में, तो अन्ना को स्टोरी बताई, तो अन्ना ने पूरी कहानी बताई कि भाई हम लोअर कास्ट के हैं, वो अपर कास्ट के हैं, ये ऐसा भेदभाव होता है। तो इस डिस्पैरिटी को देखकर बामा एकदम शॉक हुई, वो एंग्री हुई, और फिर उसने बोला अब मैं सबक सिखाऊंगी इसको। लेकिन इसके ऊपर उसके भाई ने बोला, अन्ना ने, कि भाई स्टडी हार्ड और यही आपको एक रिमार्केबल पोजीशन इन द सोसाइटी दिलाने में कामयाब रहेगा। तो ये बात बिल्कुल उसको जम जाती है एंड फिर वो बहुत पढ़ाई करती है, बहुत मेहनत करती है, और इट वुड श्योरली हेल्प हर गेन रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, है ना, और फिर उसको इक्वली ट्रीट करना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम थीम देखें, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड में दो महिलाओं के बारे में बताया जाता है, जित कलासा एंड बामा, और क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके द्वारा फेस की गई अपनी रेस्पेक्टिव लाइफ्स में। दोनों को यार ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन मतलब होता है कि एक एक्सटर्नल दबाव, क्लास डिस्टिंक्शन, है ना, मतलब अपर कास्ट लोअर कास्ट इस तरह का भेदभाव, रेशियल क्रिटिसिज्म, गोरे काले वाला, है ना, वहाँ पर वो नेटिव अमेरिकन थी तो अमेरिकन गोरे और इंडियंस थोड़ा ब्राउनिश रहते हैं, है ना, बामा भी बीइंग फ्रॉम साउथ, और वहाँ पर डेफिनेटली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उसको भी फेस करना पड़ा। सोशल एक्सप्लॉइटेशन, है ना, समाज उसको दबा रहे हैं। नाउ ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड दे फेस प्रॉब्लम्स एंड गॉट एजिटेटेड वेरी इजीली। तो बचपन में तो भाई साहब बहुत जल्दी यहाँ पर वो एजिटेट हो जाते थे। जित कलासा ने फेस किया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, स्पेशली शी रिएटेड स्ट्रांगली रिएक्ट किया मैडम ने, लेकिन भाई साहब कुछ हुआ नहीं और उसके बाल काट दिए गए। इवन बामा ने कास्टिज्म की प्रॉब्लम यहाँ पर फेस की और स्ट्रांगली उसने खुद ने क्रिटिसाइज़ किया इस अनटचेबिलिटी और इनइक्वालिटी को, जो कि प्रेवलेंट थी सोसाइटी में। अब पूछा जाता है कि क्या टाइटल रिलेवेंट है ना, तो दोनों को आपको बताना पड़ेगा। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के अंदर, है ना, वी टू आर ह्यूमन बीइंग एंड कटिंग ऑफ शॉर्ट हेयर। सो टाइटल बहुत, सबसे पहले मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड बहुत एप्ट एंड रेलेवेंट है, क्योंकि दोनों के बचपन के एक्सपीरियंस को यहाँ पर बताया गया है, कैसे उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन फेस किया। देन इसके बाद यहाँ पर अगर हम सब टाइटल की बात करें, कटिंग ऑफ माई शॉर्ट हेयर, तो ये भी एकदम सही है, बिकॉज यहाँ पर एक लिटिल गर्ल जो कि इंडियन कल्चर से बिलोंग करती है उसके बारे में बताया गया है, और कैसे उसके बाल काटे गए थे ये इसमें बताया गया है। देन शी थॉट दैट शी वॉज बीइंग सप्रेस्ड एंड दस हैड द फीलिंग ऑफ लूजिंग हर आइडेंटिटी। जबकि जो सेकेंड वाला है वी टू आर ह्यूमन बीइंग, बामा ने जो ये लिखा है, इसमें भी एक लिटिल गर्ल के बारे में बताया जाता है जिसको शुरू में कास्टिज्म के बारे में नहीं पता, एंड जैसे उसको पता लगता है फिर बहुत ज़्यादा वो गुस्से में आती है और बोलती है यार हम भी इंसान हैं, हम भी मतलब
हमें भी एक जैसा ट्रीट करो। एंड इसलिए आप बोल सकते हो कि ये वाला टाइटल एकदम एप्ट है कि वी टू आर ह्यूमन बींग एंड वी डिजर्व द लव एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी दैट एवरीवन एल्स इज, जिसको मतलब एवरीवन एल्स को जो रिस्पेक्ट लव मिलता है वो हमें भी चाहिए। देन समरी है ना, ये अपन ने ऑलरेडी देख ही लिया है, तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ कि अभी यार बहुत ही कमाल का ऑफर चल रहा है, कॉम्बो ऑफर फॉर CUET इन क्लास 12th रिवीजन। तो बहुत कम टाइम बचा है एग्जामिनेशन में, तो आप अगर 6 मंथ का CUET मतलब आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा एट जस्ट 499 ऑन परचेसिंग ए 3 मंथ CBSE सब्सक्रिप्शन। तो अब दिसंबर तो ऑलमोस्ट निकल गया, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फटाक से जितने भी अनअकैडमी पर मस्त वाले बैचेस आएंगे, रिवीजन कोर्सेज, वो सब आप अटेंड कर पाएंगे। और साथ ही आपको फिर 6 मंथ तक का CUET भी मिल जाएगा यहाँ पर जस्ट एट 499। तो बहुत ही कमाल का ऑफर है और ये स्टार्ट हो चुका है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो जल्दी से इसका मज़ा लें। कोई क्वेरी आती है तो आप यहाँ पर कॉल वॉल भी कर सकते हैं, नंबर्स आपको दे रखे हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। अनलॉक कोड आप यूज़ कीजिएगा APPDA 100, उसके बाद आपके लिए पूरा जो ऑफर है ये अनलॉक हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर हम आगे, कुछ MCQs को देख लेते हैं। ऑथर कौन है लेसन मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड के, तो जित कलासा एंड बामा है। स्टोरी क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड है फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ द 2 वुमेन, तो ऑप्शन नंबर C। देन व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 2 वुमेन, तो जित कलासा एक नेटिव अमेरिकन है, बामा एक तमिलियन दलित है। देन व्हाट एडवाइस डिड अन्ना गिव टू बामा, क्या एडवाइस देते हैं अन्ना कि भाई स्टडी हार्ड एंड प्रोग्रेस टू राइज अबाउट द शेकल्स ऑफ इनडिग्निटी। तो ये जो आपको भी सारा भेदभाव फेस करना पड़ रहा है, इनडिग्निटी फेस करनी पड़ रही है, इसकी बेड़ियों से निकलने के लिए ना, शेकल्स मतलब बेड़ियाँ, उससे निकलने के लिए, उससे राइज करने के लिए यू हैव टू स्टडी हार्ड। देन जित कलासा कौन है, तो जित कलासा एक नेटिव अमेरिकन है, जबकि बामा एक तमिलियन है। व्हाट डिड जित कलासा फाइंड, सो जित कलासा फाइंड क्या करती है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द नेटिव अमेरिकन, her dignity was in danger and women's were in danger। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज आप ऑल ऑफ दीज इसका आंसर लगा सकते हैं। देन कुछ क्वेश्चंस आपके लिए कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ जित कलासा आफ्टर हर हेयर वाज कट शॉर्ट एंड व्हाट पीस ऑफ एडवाइस डिड अन्ना गिव बामा। तो देखो जित कलासा के जब बाल काटे गए तो बहुत ज़्यादा मिजरेबल उसको फील हुआ। शी वॉज वेरी शॉक्ड आफ्टर सीइंग हर शॉर्ट हेयर एंड उसकी आंखों में बिल्कुल आंसू आ गया, उसने अपनी मम्मी को मिस किया एंड उसको एक कावड़ की तरह फील हुआ कि यार मैं कुछ नहीं कर पाई। देन व्हाट पीस ऑफ एडवाइस अन्ना गिव, तो अन्ना ने क्या बोला कि भाई तुम अच्छे से अगर पढ़ाई करोगे, वर्क हार्ड करोगे तो डेफिनेटली विल बी एबल टू रेज द स्टेटस ऑफ योरसेल्फ इन सोसाइटी एंड विल बी एबल टू रिमूव द मीन्स ऑफ कास्टिज्म फ्रॉम द सोसाइटी। तो आप ये कास्टिज्म की जो भी बेड़ियाँ हैं उससे भी बाहर निकल जाओगे। PYQs देख लेते हैं। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर सेज जित कलासा, व्हेन डिड शी फील सो एंड वाई। तो देखो ये फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था जब डाइनिंग रूम में वहाँ पर सबको जाने के लिए बोला गया। अब वो एकदम नॉइसलेसली जा रही थी वहाँ पर एंड बट शी फेल्ट दैट शी वॉज इमोडेस्टली ड्रेस, है ना। तो अब वही टाइट कपड़े वो सब पहनाए गए उनको, है ना, तो उसको बहुत बेकार लगा। देन उसके बाद उसके ब्लैंकेट को अचानक से जब रिमूव किया गया उसके शोल्डर से तो उसको लगा कि भाई ऐसा लग रहा है कि मैं शर्म के मारे डूब जाऊँ यहीं पे, है ना, मतलब धरती फटे और मुझे अंदर ले ले। तो आई फील लाइक सिंकिंग इन द फ्लोर, ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है। नाउ व्हाट डू यू थिंक मेड बामा वांट टू डबल अप एंड स्ट्राइक विथ लाफ्टर। तो ये वाली पूरा किस्सा आपको लिखना पड़ेगा। जब एल्डर स्ट्रीट पर जा रहे थे, है ना, बाज़ार से, और बड़ा सा आदमी था लेकिन एक छोटा सा पैकेट कैरी कर रहा था जिसके अंदर एक स्ट्रिंग से पैकेट को पकड़ा हुआ था, उसके अंदर वड़ा था, है ना, और वो एकदम अजीब वे में उसको ले जा रहा था। तो बामा हंस के बिल्कुल लोटपोट हो जाती है। देन प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आप आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। हाउ डिड बामा रिएक्ट ऑन लर्निंग अबाउट अनटचेबिलिटी, तो कैसा उसको लगा, ठीक है, इसका आंसर करना, आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की बात करें कि वाई डिड जित कलासा फील ऑपरेस्ड इन द न्यू एस्टेब्लिशमेंट, क्यों उसको बहुत ज़्यादा दबा हुआ फील हुआ। तो सिंस द डे ऑथर वॉज टेकन अवे फ्रॉम हर मदर, है ना, जब से उसकी माँ से उसको दूर किया गया, भाई साहब उसने बिल्कुल एक्सट्रीम इनडिग्निटीज़ फेस करी। पीपल दे स्टेड एट हर, है ना, लोग बागों ने उसको घूर घूर के देखा। शी हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक ए गोल्डन पपेट, है ना, जैसे एक लकड़ी के गुड्डे को इधर उधर उछालते हैं, इस तरह से भाई उसके साथ व्यवहार किया जा रहा था। उसका ब्लैंकेट को रिमूव कर लिया गया एंड है ना, ड्रेस वेस सब अजीब उसको पहनाई गई। देन उसके एक सॉफ्ट थे शूज़ थे जिसको मुकेशियंस बोला गया, उन सॉफ्ट शूज़ को भी उससे ले लिया गया और उसको हार्ड जूते दे दिए गए, है ना। देखा कि आसपास सारे लोग इस तरह से टाइट ड्रेस और हार्ड जूते पहन रहे हैं। देन उसके बालों को भी काट दिया गया एंड यहाँ पर से ना उसको ऐसा फील हुआ कि आई एम कावर्ड।
देन शी वॉज नॉट ए ह्यूमन बींग, शी फेल्ट लाइक दिस, है ना, और बिल्कुल लिटिल एनिमल्स की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा था। और ये जो सिस्टमेटिक इरोजन था ऑफ देयर कल्चर इन डिसरिस्पेक्ट टू वुमेन, ये बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव था। तो सिस्टमेटिकली उनके कल्चर से उनको दूर किया जा रहा था, है ना, इंडियन कल्चर की सारे एलिमेंट्स को धीरे धीरे हटाया जा रहा था और अमेरिकन या वेस्टर्न कल्चर उनके ऊपर लोड किया जा रहा था, क्योंकि एक ऑपरेसिव थिंग थी। सीबीएसई के सैम्पल पेपर में बार बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपके पास आया है, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोथ जित कलासा और बामा ने एक्सपीरियंस किया हार्श रियलिटीज डिस्क्रिमिनेशन की इन द चाइल्डहुड। नाउ इंस्टीड ऑफ लेटिंग इट पुल देम डाउन, दे बोथ फाउंड अ वे टू ओवरकम। ठीक है, तो दोनों ही नहीं, कुछ ना कुछ हाथ पैर मारे। अगर आप एक कैमियो इंट्रोड्यूस करना चाहें इसके अंदर, है ना, कैमियो मतलब एक ऐसा रोल जो कि भाई साहब बाहर से आ रहा है, ऑफ बोथ इन योर अपकमिंग ब्लॉग पोस्ट, है ना, तो आप एक ब्लॉग लिखना चाहते हैं और उसके अंदर कैमियो देना चाहते हैं बामा और जित कलासा का। अब एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एक्सपीरियंस फेस बाय द टू एंड देयर रिस्पॉन्सेज टू दीज एक्सपीरियंसेस इन 120 से 150 वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन पूछ वही रहा है कि आपको दोनों के बताने हैं क्या, कि दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस थे, ये आपको बताना है, इसको डील करना। इसके वैल्यू पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको बता रखे हैं कि दोनों ने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। जित कलासा ने डिस्क्रिमिनेशन किया फेस अगेंस्ट द कल्चरल डिफरेंसेस, जबकि बामा ने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया ड्यू टू कास्ट। जित कलासा ने रेबल किया एंड रिफ्यूज टू गेट हर हेयर कट एंड शी पुट अ स्ट्रॉन्ग फाइट, दो फाइनली उसको सबमिट करना ही पड़ा, है ना। बामा वॉज एनरेज्ड एंड वॉन्टेड टू टच द पैकेट ऑफ वड़ा टू टीच द लेसन टू लैंडलॉर्ड, बट देन उसको गाइड किया गया उसके एल्डर बदल के द्वारा कि काम डाउन बहना, एंड उसको एक पाथ दिखाया गया डिस्क्रिमिनेशन से कैसे फाइट करना है। तो दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया और एक्सेल किया एजुकेशन में, और लास्ट में दोनों ही सक्सीड हुई। दोनों ही आज बहुत ही फेमस राइटर्स हैं, एंड दोनों ने ही बहुत कुछ यहाँ पर लिखा है डिस्क्रिमिनेशन और एविल्स ऑफ ऑपरेशन के प्रति, एंड 10 अभी भी यहाँ पर उनकी जो ये लड़ाई है वो जारी है। तो इस प्रकार से आप इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो, तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।